हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम वृत्ति फलन का प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट इसके पहले हम डोमेन और रेंज पे हम कुछ क्वेश्चन किए थे और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर समझते हैं प्रॉपर्टी आते कैसे हैं, इसको प्रूफ सीखते हैं और जितने भी प्रॉपर्टी हैं हम उनका प्रूफ ही जानेंगे। ठीक, अब ताकि वो अगर प्रॉपर्टी का आप प्रूफ सीख गए तो आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। इनवर्स फंक्शन आप कैसे भी होगी, इनवर्स फंक्शन सारे प्रूफ कर सकते हो इजीली तरीके से। तो हमको सीखना क्या है, इसका प्रूफ सीखना है। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से अब इसका प्रूफ अगर प्रूफ जान गए तो इसके बाद ये सब चीज़ें अपने आप से आ जाएंगे। ठीक, तो स्टूडेंट इसको प्रूफ देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 को देख लेते हैं, ये है क्या। देखिए साइन इनवर्स अंदर है और साइन है तो यक्स आ रहा है, मतलब ये साइन साइन सेम है तो यक्स आ जाता है। और एक अंदर इनवर्स या तो बाहर इनवर्स हो या तो अंदर इनवर्स हो तब भी यक्स आ जाएगा, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, अगर बाहर इनवर्स है साइन है तो उसके बाद यक्स आ रहा है, जो एंगल होता है वही आ जाता है। ठीक, तो जो एंगल होता है वही आ जाता है और इसमें भी सेम वही है, तो जो एंगल है वही आ जा रहा है। तो साइन अंदर इसमें इनवर्स है तो मतलब ये दोनों एक ही है, चाहे अंदर इनवर्स हो चाहे बाहर। तो इस तरीके से ये कॉस टैन कॉट सेक कोस में जितने कोण होते हैं सारे हमने प्रॉपर्टी लिख ली है। अगर एक प्रॉपर्टी क्लियर है इसी तरीके सारे लिख लोगे ये तो क्लियर है। अब ये आते कैसे हैं, तो स्टूडेंट बहुत ही इजी होता है। कैसे, हमको इसी में देखकर हमको प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है। कैसे, देखिए इनमें से जो कोई भी मान सकते हो आप, इसके अंदर वाला जो है कोई भी मान सकते हो। जैसे हमको साइन का प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इसमें से जैसे ये इसी को प्रूफ करना है तो इस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि साइन एक्स बराबर क्या है, मतलब अपने से ले लेंगे कुछ मान। ठीक, तो यहां पर ले लेते हैं साइन एक्स बराबर ए मान लेते हैं। ये अपने से मान लेंगे कोई भी, मतलब जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो उसी का कोई मान लो। ठीक, ये साइन मान लो। अब साइन एक्स बराबर क्या है, ए। अब साइन को इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये तो क्लियर है। ठीक, अब ए बराबर क्या माने थे, साइन एक्स, तो यहां पर साइन रखिए एक्स रख देंगे, मतलब आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो ये प्रूफ हो गया, बस सिंपल सा था। ये सारे प्रॉपर्टी सारे का इसी तरीके से है मेथड, इसमें कुछ है नहीं। अब जैसे हमको ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर होता है, क्लियर है साइन एक्स। अब ये भी कैसे प्रूफ करोगे, इसमें भी वैसे मान लो सेम, मतलब ये दोनों आप प्रूव कर सकते हो, एक ही फार्मूला, ये दोनों एक ही है। ठीक, या तो अंदर इनवर्स हो, मतलब ये तो बाहर इनवर्स हो या तो अंदर इनवर्स हो, एंगल ही एंगल आएगा। ठीक, मतलब जो एंगल रहेगा वही आ जाएगा, एक इनवर्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर हम ए मान लेते हैं। ठीक, ये दूसरे वाले प्रॉपर्टी इसको प्रूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब ए बराबर क्या था, इसको रख दो साइन ये एक्स है। अब देखो सेम वही आया, तो एक्स अंदर इनवर्स है तो तब भी वही एक्स आ गया। तो स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, इसमें ऐसे सारे निकाल लेना है, आपको वो प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये इनवर्स फंक्शन में आपको सारे फार्मूलों को प्रैक्टिस करना है प्रूफ में। अब ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, अगर आपको यही अकेले दे दिया जाएगा तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, मतलब ये चीज़ दे दी जाएगी कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये चीज़ आप प्रूव करो, तो क्या करोगे, हाँ इसके बराबर ये सूत्र होता है, ऐसे लिख दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक, आपको इसमें थोड़ा बहुत इसमें कुछ करना है, जैसे कि मान के ये कर लिए तो ये आप इसी को प्रूफ समझो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे को, हमको इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। तो एक और निकाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कोस कोई भी ले लो, सेक ले लो, सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स बराबर कोई भी ले लो, सेक एक्स बराबर ए, सेक इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ए। अब यहाँ पर ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर ये सेक एक्स, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स। इसी तरीके से सारे आप प्रूव कर लो। ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये कैसे आते हैं। अब जब आप प्रूव करिए क्लियर होंगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं रहेगा। और ये तो याद तो ऐसे है, देखो साइन साइन है सेम, एक इनवर्स है बस एंगल आ जाता है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी को, आपको ये प्रूफ क्लियर करना है। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो होता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं ये कैसे बनते हैं। देखिए अगर याद होगा त्रिकोणमिति में हम अपोजिट जानते थे, साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स होता है, और या कोसेक एक्स बराबर जानते थे कि 1 साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर देखो इसमें इनवर्स में क्या होता है, एंगल उल्टा होता है। यहाँ पर तो ये साइन का अपोजिट होता है 1 कोसेक, और ये तो होगा साइन तो कोसेक चलेगा इनवर्स में, पर यहाँ पर एंगल अपोजिट होता है। यहाँ पर एंगल क्या है 1, तो ये अपोजिट होगा 1/x। ठीक, अब ये देखो कॉस का क्या होता है, सेक तो होता है 1/sec तो होता है, पर ये एंगल उल्टा हो जाता है।
sin cos x है तो ये 1/x। ठीक ऐसे जैसे हम त्रिकोणमिति में ये चीज़ सीखे थे वही सेम यहाँ। अब देखिए जैसे sin x का है ये 1 cosec लिखेंगे 1/x, ये पलट देंगे एंगल। ठीक, ये जो एंगल होता है ये कोण होता है वो ये पलट जाता है, नीचे 1 होता है ये पलट जाए 1/x। ऐसे सेम देखिए cosec x है तो ये sin में एंगल पलट जाएगा 1/x। ठीक, इसी तरीके से टोटल 6 है। अब इनको आते कैसे हैं, प्रूफ कैसे सकते हैं। अब देखिए इसी का प्रूफ सीखना है, प्रूफ ही हमको जानना है। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं ताकि सिखा सके। तो इसमें का हम 2 कर देते हैं, इन दोनों कर देते हैं और आप ये चारों आप प्रैक्टिस कर लेना। सेम वही है, सेम वही, कुछ है नहीं। तो देखते हैं हम इसमें साइन इनवर्स, इसमें कुछ भी मान सकते हो आप, ये मान सकते हो, ये मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कुछ भी। तो हम इस वाले प्रूव कर रहे हैं तो हम साइन एक्स मान लेते हैं और इस वाले प्रूव करेंगे तो इसको मान लेते हैं। ठीक, बड़े वाले को। तो आप जो इच्छा इसको कर देते हैं, एक इसको कर देते हैं और इसमें मान के। ठीक, सारे कर लेना, चाहे तो उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बराबर हम ए मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। जब भी आपको अगर इसी बराबर ये आपको प्रूव करने को बोले ना, आप यही मेथड लगाओ, ये प्रूफ यही तरीका लगाओ, इसमें कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, देखिए जब ये मानते हैं तो हमेशा ये साइन किधर जाता है, साइन क्या हो जाता है, देखिए इनवर्स में है ना तो ए हो जाएगा। जब हो गया, अब हमको लाना क्या है, कोसेक लाना है। अब कोसेक कब होता है, ये चीज़ हम भी जानते हैं कि कोसेक साइन अपान 1 अपान ये 1 अपान कोसेक होता है। ये चीज़ क्लियर है, 1 अपान कोसेक है। अब देखो आप कोसेक यहाँ ले आओ, यक्स वहाँ ले आओ, मतलब ये लिख सकते हो कोसेक ए बराबर 1 अपान एक्स, लिख सकते हो ना। अब देखिए कोसेक उधर फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर क्या माने थे, तो आपको यहाँ लिख देना है। एक जो है क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। देखो प्रूफ हो गया, सेम ये प्रूफ है आपका। तो अब इसी तरीके से हम सारे प्रूफ कर लेंगे। एक चाहे तो ये आप ये कर लो, हम अब इसको मान लेते हैं। ठीक, अब जो इच्छा हो जिसमें आप इधर से मानो इधर से कर सकते हो, इधर से मानो इधर से कर सकते हो, दोनों तरफ आप प्रूव कर सकते हो। ये तो आपको जब भी इस तरीके से प्रॉपर्टी मिलेगा, अगर प्रूव करने के होगा तो आप जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। देखो ये सेक इनवर्स एक्स हम मान लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर सेक इनवर्स 1/x बराबर ए मान लेते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं। तो सेक इधर चला जाएगा तो हमेशा ये, जब भी कोई चीज़ मानते हैं तो हमेशा ये इधर जाता है, इनवर्स इधर हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 1/x बचेगा, ये सेक ए। चेक करो, अब हमको कॉस में लाना है। देखिए सेक माने हैं तो ये कॉस में लाना है। कॉस कब आएगा, जब इसके बटे करेंगे, मतलब इसको लिख सकते हो 1/cos ए। चेक करो, सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 अपन कॉस है। अब ये कॉस इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर एक्स। अब कॉस उधर चला जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और ए बराबर क्या माने थे, ये आ गया सेक इनवर्स एक्स 1/x, ये है ना, बराबर कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला होगा इसी इनवर्स फंक्शन में सारे प्रूव कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन की एक खासियत होता है कि उसी में प्रॉपर्टी जो होता है उसी प्रॉपर्टी में आंसर भी छिपा रहता है, मतलब उसी को मान के ही करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ ध्यान देना कि हमको प्रूफ सीखना है। अब यही चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये याद हो जाएगा। याद हो जाएगा मतलब ये चीज़ सीख जाओगे कि ये आता कैसे है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ऐसे अगर डायरेक्ट ऐसे देखो कि हाँ इसके बराबर ये होता है तो आपके दिमाग में भार पड़ेगा, कितना याद रखोगे। इसके पहले भी कई बुक हैं, 5 सिलेबस 5-6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट कितना याद रख सकते हो। ठीक, तो 6 है ना। तो इस तरीके से हमको याद नहीं रखना, आपको एक एक बार कर लेना है ताकि जब दोबारा देखो ना तो वो अपने आप से क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं और ये 3 और लिए हैं, इसको भी सिखा रहे हैं। ठीक, देखिए इन दोनों को आप प्रैक्टिस कर लेना, ये 4। ठीक, 2 हम सिखा दिए, ऐसे इनको प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक, इसमें इनवर्स क्या होता है, त्रिकोणमिति और इनवर्स, और एक अवकलन ले लो, एक समाकलन, ये प्रैक्टिस से ही होते हैं। मतलब प्रैक्टिस से जितने आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलेशन ठीक होगा। मतलब आप उतना ही ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन होगा जल्दी से लगा सकते हो या उस चीज़ को जल्दी समझ सकते हो। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं और ये बगल वाले जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपको ऐसे याद रखना है
तो दूसरा एक है कि मतलब ये अपोजिट कैसे होता है, बस एंगल को अपोजिट, मतलब जैसे हम त्रिकोणमिति में याद रखते हैं साइन को अपोजिट 1 कोसेक, तो इसमें एंगल अपोजिट होता है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक, याद रखना है। तो और प्रूफ कर रहोगे तो याद दोनों हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ कैसे आते हैं, अगर थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट क्लियर है, ये डिग्री चेंज होता है। जैसे साइन का क्या होता है डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा ना, तो उसी पे देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, और अगर ये टेन थीटा है, टेन का काट होता है, सेक का कोसेक होता है, तो यहीं पे 90 मतलब क्या है π/2, तो इसी पे ये बना है। तो इसको अब हम क्लियर करते हैं ये कैसे आते हैं। देखिए बोले ना इसी में सब चीज़ छिपा होता है इनवर्स फंक्शन में, तो हम इनमें से कोई भी मान सकते हो, साइन मान सकते हो, कॉस मान सकते हो, टेन मान, कुछ भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पर पहले ये चाहे इसको मानो, इसको चाहे जो मान लो, साइन ही मान देते हैं। तो माना साइन इनवर्स x बराबर a, क्लियर। अब साइन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन a। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमको लाना है कॉस भी लाना है। अब कॉस कब आएगा, जब डिग्री चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे लिख सकते हो कॉस π/2 माइनस a। अब ये डिग्री चेंज करोगे साइन उल्टा आ जाएगा, तो मतलब हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिख लिए, तो कॉस इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x, और ये π/2 माइनस a का वैल्यू क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको इधर ले रहे हो, देखिए ये माइनस में ना इधर आ जाएगा प्लस, देखो यही तो लाना था हमको, ये आपको प्रूफ हो गया सिंपल से। इसमें देखिए ये सूत्र वही आ गया। अब ये आप चाहे सूत्र के हिसाब याद रखो, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन का डिग्री चेंज होता है, कॉस होता है, और इनका एंगल सेम होना चाहिए। पहला नंबर साइन के एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या है x है तो π/2 लिख सकते हो, और ये x इसमें tan कॉट होता है, सेम एंगल है तो ये π/2 लिख सकते हो। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है, बहुत इसमें भौकाल टाइप करके दे दिया जाता है कि यार इसका वैल्यू निकालो, जैसे x² प्लस y² अपान x और प्लस दिया है ये इनवर्स में, ऐसे कॉस इनवर्स सेम यही दिया है x² प्लस y² बराबर क्या है x। अब इसका मान पूछ रहे, तो आप खुद ही देखो ये एंगल सेम है, ये सेम है, तो इसका क्या लिखेंगे मान आएगा π/2, सिंपल सा। इसी तरीके से हम मेथड से जब भी सूत्र लगाते हैं, इसी कैलकुलेशन में क्वेश्चन देखो ऐसे लगा देते हैं। जब भी इस तरीके से, कभी कभी ऐसे होता है कि ये बराबर होता है, यहाँ पर ऐसे दिया रहता है, यहाँ माइनस दिया रहता है क्वेश्चन में। अब इसको इधर पक्षांतर करोगे तब भी सेम हो जाएगा, तब भी π/2 रख सकते हो। तो ऐसे वैल्यूज आपको मिलेंगे, यहाँ पर x कर दे दिया जाएगा, x का मान इसमें पूछ लेगा, तो आपको इधर ले आके उसका π/2 और x का वैल्यू π/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन को आपको अदला बदली करके इसी तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि इसमें इनवर्स को जो जितने होते हैं प्रूव कैसे होते हैं। ये चीज़ आप सीख लोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और प्लस आप सीख भी जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए जब भी आपको यही अकेले क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका अगर प्रूफ कहेगा तो आपको इसी मेथड को मान के करना है। तो इसमें हम एक और बता दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। तो एक हम सेक ले लेते हैं ना, तो सेक चलो मान लेते हैं इसको, चाहे कोसेक मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक इनवर्स x बराबर ले लो, ए ले लो, मान लिए। अब देखिए कोसेक इधर जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब सेक कब आता है, ये डिग्री में चेंज होता है, तो कोसेक π/2 माइनस ए लिख सकते हो, कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक x। अभी देखिए इधर आएगा तो इनवर्स में होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा π/2 माइनस ए का वैल्यू क्या है, एक वैल्यू कोसेक इनवर्स x, ठीक। तो सॉरी ये कोसेक नहीं होगा, ये सेक होगा, तो ये इधर आ जाएगा तो सेक बन जाएगा, ठीक है, ये सेक। अब ये कोसेक इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक इनवर्स x है, देखिए x ए बराबर क्या है कोसेक इनवर्स x, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा सेक इनवर्स x, और वो चीज़ प्लस में आ जाएगा बराबर π/2। इस तरीके से हम आपको ये प्रूव कर लेना है अपने से, ठीक, प्रैक्टिस कर लेना। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये चीज़ जरूर प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक, 2-4 मिनट लगेगा, आप दे देना। वैसे पढ़ाई में अगर टाइम दे रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें।
तो स्टूडेंट आप देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र होते हैं उनको हमको इनवर्स में कैसे लाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमिति सूत्र होते हैं सारे को आप इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वो चीज़ सिखा रहे हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वही चीज़ आपको प्रूव भी करने के लिए आ जाएगा इनवर्स करने में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे पहला सूत्र होता है tan a प्लस बी। ठीक, tan a प्लस बी क्या होता है, ये चीज़ तो सभी को याद होगा। tan a प्लस tan क्या होता है b अपान 1 माइनस tan a और tan b। ठीक, अब देखिए tan a tan b ये सूत्र होता है tan a प्लस b का। ठीक, अब यहाँ पर इसको इनवर्स में व्यक्त करना है। देखिए इनवर्स को कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर जो ए बी है ना, ए बी, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ए बी कितने हैं, दो, मतलब एक ए है एक बी है। अब दो है तो दो मानना पड़ेगा, अगर तीन है ए और बी और सी है तो तीन है तो तीन मानना पड़ेगा, अगर एक ए है तो उसमें एक ही मानना पड़ेगा। मतलब मानने का क्या बोल रहे हैं कि ये tan a बराबर मानना है आपको, x मान लेना है, और इसमें tan b y मान लेना है। जब tan a को एक है, देखिए दो है तो हमको दो, यही राइट हैंड साइड में हमेशा लिया जाता है, राइट हैंड साइड को ही इनवर्स से बनाया जाता है। ठीक, पहले राइट हैंड साइड को देख के ही बनाया जाता है हमेशा, जितने भी सूत्र होते हैं सारे में क्या राइट हैंड साइड से लेते हैं। तो ये जैसे tan a प्लस बी सूत्र होता है, आप इन्हीं को हम tan क्या, इसको हम मान लिए tan a x, इसको मान लिए tan b। अब जब भी मानते हैं ना हमेशा इनवर्स में जरूर व्यक्त करते हैं, बोले थे ये a इधर, ये इधर चला जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर b बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y। अब यहाँ देखो चेक करो, अब देखो ये यहाँ पर tan एक जगह क्या रखेंगे, इसी सूत्र पे, इसी सूत्र पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, और ये क्या रखेंगे y। अब यहाँ पर 1 माइनस x है, ठीक है, यहाँ पर x और y। अब इधर क्या बचा, tan a प्लस b बचा। अब क्या काम करते हैं, tan को उधर ले जाते हैं तो बचेगा क्या, a प्लस बी और tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर a क्या है, a क्या है, a देखो a क्या है, या चेक करो, इसका वैल्यूज रखना है। एक जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, और b की जगह पे tan इनवर्स y क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ चेक करो, ये इनवर्स में फार्मूला आ गया। अब इसी tan की इनवर्स को देखो, जब भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये दोनों दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ लगा लेना है। और कभी कभी ये होता है यही चीज़ दे दिया जाता है कि आप ये प्रूव करो, कैसे करोगे, आपको वहाँ पर यही मेथड लगाना है। पहले tan a प्लस बी का सूत्र लगाना है, पहले ये ध्यान देना है कौन सा सूत्र है, x प्लस वाई मतलब tan a प्लस बी का सूत्र है। अब ये tan a प्लस बी का सूत्र लिखे, उसके बाद ये अलग अलग यहाँ पर देखना है कि ये जो जितने हैं उसको मानना है। तो एक x मान लेना, एक y मान लेना। जब ये मानोगे तो इस पर वैल्यूज रखोगे, और ये चीज़ जब tan इनवर्स इधर ले आना तो इसके बाद ये सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रूफ है इसका, इसी को उल्टा में ये प्रूफ बोल सकते हो। ठीक, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने भी tan का जितने भी सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के, वो सारे इनवर्स में इसी तरीके से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, tan a माइनस बी निकाल लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए है, तो डू यूज सेल्फ। ठीक, अब खुद ही करना है। अब दूसरा नंबर, दूसरा हम कॉट का बताने चल रहे हैं। अब देखिए कॉट का हमको सूत्र लिखना है, कॉट a प्लस बी। हालांकि ये कॉट का जरूरत होता ही नहीं है, हम यहाँ पर कॉट का हम पर बता दे रहे हैं, पहले इसका ज़रूरत क्यों नहीं होता। देखो जैसे हमको मान लेते हैं ये कॉट में आंसर क्वेश्चन दिया है, कॉट में कॉट इनवर्स 1/3 और एक दिया है कॉट 3 दिया। अब इसका मान पूछ रहा है, तो क्या कहोगे ये सूत्र नहीं याद है, नहीं, आपको tan से ही काम चला लेना है। देखिए tan से कैसे काम करना है, अपोजिट अभी सीखो इसका इनवर्स। तो ये कॉट tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये मतलब कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan इनवर्स, ये 3 हो जाएगा। और ये कॉट का क्या होता है, ये भी tan में लिख सकते हो, ये एंगल बटे हो जाता है, तो ये tan इनवर्स 1/3। अब ये सूत्र देखो लगा लो, सिंपल सा। इसका मतलब tan का सूत्र, कॉट का सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी tan होंगे, जितने भी कॉट होंगे, हमको जब भी उस सूत्र का यूज होगा तो हम क्या करेंगे, या तो सूत्र बना भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मानोगे देखिए ए भी है, उधर भी सूत्र लिखने के बाद वही मान लेना है, इसको वही सेम यही मेथड है, आपको प्रूव कर लेना है सूत्र। ठीक, आपको प्रूव करने को मिलेगा तो प्रूव कर लेना, पर आपको हम बता रहे हैं अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो tan में आपको कन्वर्ट करके आपको tan का ही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों राइट हैंड साइड, जैसे मान लेते कॉट में दिया है इधर भी,
तो उसको भी कर्ट में चेंज कर लो, या बाद में इसमें tan ला कर इसको कर्ट में फिर कन्वर्ट कर सकते हो। अब बगल में लिख देना वो कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहे हैं, ठीक, ये प्रॉपर्टी क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको tan की ये प्रॉपर्टी मतलब ये सूत्र है, सूत्र को कैसे कन्वर्ट कर किया जाता है ये इन्वर्स में सीखना है, मतलब ये चीज़ करना है। उसके बाद अब कॉट का तो हो गया, tan के भी हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ और जो होते हैं cos 2x सूत्र उसको भी लिख के उसको भी प्रूव करें, ठीक। तो पहले हम सूत्र एक एक लिख के प्रूव करते हैं। अब देखिए tan एक cos sin 2a का सूत्र होता है ना 2 sin a, tan के पदों में पहले लिख लेते हैं, जितने भी tan के होते हैं सारे इसमें लिख लें। tan के पदों क्या होता है 1 माइनस क्या होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ये 2 tan a, अब यहाँ पर देखो इसको प्रूव करना है, इन्वर्स बनाना है। कैसे बनाओगे, तो राइट हैंड साइड में जो चीज़ होता है उसी को मानना जाता है। तो यहाँ पर tan देखिए a एक ही है ना, तो एक ही मानोगे। तो tan x मतलब tan a बराबर क्या मानोगे x, तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रखो उस पर, तो ये sin 2a बराबर क्या आ जाएगा 2x, चेक कर लो, ये 2x आ जाएगा, ये tan है tan, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। अब साइन उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a बराबर साइन इनवर्स, चेक कर लो, ये साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। अब a बराबर क्या माने, देखो a बराबर ये मतलब a कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जो माने थे। तो a क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स क्या होता है x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको जब भी tan के ये 2 tan है, अगर साइन के पदों में चाहिए तो ये इनवर्स आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। अगर आपको यही मिल जाएगा तो प्रूफ करना भी इसी तरीके से करना है, ठीक। सेम आपको ये मानना है, प्रूफ लिखना है, साइन के सूत्र लिखना है, मानना है, उसके बाद लाना है, यही ला जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर एक और ले रहे हैं, जैसे tan के पदों में एक सूत्र और होता है, एक cos 2a के tan के पदों में होता है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये प्लस में होता है, एक माइनस होता है cos के पदों में। अब सेम इसमें भी आपको मानना है, वही सेम राइट हैंड साइड में देखो a अकेले, अब यहाँ से देखो a अकेले तो एक ही मानना है। तो यहाँ पर tan a बराबर x, तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए cos 2a बराबर ये 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब cos उधर चला जाएगा, 2a बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक जगह क्या है, एक जगह देखो ये टू tan इनवर्स एक्स और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। तो जब भी स्टूडेंट आपको कोई भी सूत्र मिलेगा उसको सारे कन्वर्ट कर सकते हो आप ये इनवर्स में। तो क्या काम करते हैं, इसी तरीके से हम इनवर्स देखो, और एक होता है सूत्र अगर याद होगा तो tan 2a का सूत्र होता है, tan 2a का भी सूत्र हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो इतने में तो हो जाएगा शायद। tan 2a क्या होता है, tan 2a का क्या होता है 2 tan a, और क्या होगा इसका सूत्र tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। हालांकि ये तो tan a प्लस बी का सूत्र है, आपको ऐसे यहाँ पर a प्लस कर दोगे इसी का 2a का, जब a प्लस a करोगे तो a ये 2 हो जाएगा, अब ये tan स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। a प्लस a करोगे एक ही बात है। अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, तो देखिए एक ही है ना, tan एक ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर tan को मान लेते हैं x, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पर रख देते हैं tan 2a बराबर 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a बराबर क्या था, a बराबर ये tan इनवर्स मतलब 2 tan इनवर्स। अब देखिए हम कहीं एक साथ में सब लिख रहे हैं, देखिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। एक tan 2a का देखिए कितने सूत्र आए हैं, tan 2 मतलब 2 tan इनवर्स x बराबर, देखिए हमको चाहिए अगर tan 2 इनवर्स, देखिए tan 2 इनवर्स इसमें भी आ रहे हैं, सेम यही होगा। तो देखिए पहला क्या है, एक tan 2a के पदों में सूत्र है
tan इनवर्स tan ए के पदों में एक सूत्र है 1 माइनस यस स्क्वायर, और एक tan 2 एक सूत्र होता है साइन के पदों में होता है, साइन इनवर्स में होता है, और एक cos के पदों में देखो ये लिखा निकाले हो गया। तो इस तरीके से जितने भी tan के सूत्र होते हैं ये लिख दिए, ठीक है। तो आपको इन्वर्स निकालना आता रहे, जब आप इन्वर्स देखिए, इन्वर्स जब निकालोगे देखिए इसमें 3 फायदे होंगे। पहला आपको वो प्रूव करना सीख गए, दूसरा आपको जो सूत्र लिखोगे वो सूत्र याद हो जाएगा, मतलब आपको जब दोबारा लिखोगे, एक बार 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा, और तीसरा कि आप क्वेश्चन जैसे भी होगे आप सोच सकते हो, क्वेश्चन देख को आप बता सकते हो इसमें ऐसे सूत्र लगेंगे या ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाएगा। ये 3 फायदे आपको जरूर होंगे। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस यही करना है, आपको प्रूफ ही से करना है, आपको इसमें एक भी सूत्र को याद नहीं करना है, आपको प्रूव करके चलना है, प्रूव करने से आपको याद हो जाएगा, ठीक। आपको याद नहीं करना है कि हाँ सर tan इनवर्स की ये सूत्र होता है, बोलो दिखाओ ये चीज़, तो उसके बाद सॉल्व लाएंगे, तो ऐसे नहीं करना है। तो हम इसको कुछ मिटा रहे हैं और भी जो सूत्र हैं उनको भी। तो स्टूडेंट इसमें tan का एक और सूत्र होता है, क्या होता है, tan a प्लस बी प्लस सी, ये 3 को होते हैं ना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो सूत्र याद होना चाहिए, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b और tan c, ये होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c, सॉरी यहाँ b होगा tan c और माइनस tan a tan c, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर अब देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख के हमको मानना होता है। अब राइट हैंड साइड में देखिए 3 है, 3 a और b और c है, 3 है, तो 3 को हम अलग अलग मानेंगे। तो एक बराबर मतलब tan a क्या करेंगे x मान लेंगे, और tan b y मान लेंगे, tan c z मान लेंगे। जब इस तरीके से मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, चेक कर लो, और tan इधर जाएगा तो b बराबर tan इनवर्स y और c बराबर tan इनवर्स z। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू 0 रख देंगे, इसका मान रखेंगे, तो tan a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या माने x, यहाँ y, यहाँ z, और ये x y और z। तो अब यहाँ पर चेक करो, इसको क्या ले सकते हो, देखो 1 माइनस एक्स वाई और ये वाई जेड और जेड एक्स, ठीक, ये जेड एक्स। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये tan इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर tan इनवर्स में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। चेक कर लो, यही आएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इस तरीके से ये tan एक जगह क्या है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है, ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और जेड, और 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको इससे मिल जाएगा ये चीज़, आपको यही प्रूव करना है, ये इसी तरीके से पूरा प्रूव कर दोगे, पूरा दोनों तरफ बराबर ले आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर प्रूफ मिलेगा तो इसी तरीके से मान सकते हो। तो अब इसके बाद और भी सूत्र है उसको लिखते हैं। अब जैसे tan 3a का सूत्र भी होता है ना, क्या होता है, 3 tan a tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए इसका भी सूत्र याद होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में a अकेले है, तो हम यहाँ पर tan a अकेले मानेंगे x, तो a बराबर tan इनवर्स x। अब इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 3a बराबर ये 3x, ये x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो tan इधर चला जाएगा, 3a बराबर tan 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स में आ जाएगा, इधर जाएगा। तो अब देखिए एक जगह क्या है, 3 tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये देखिए आपको ये हो गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। और कहीं कहीं देखिए समाकलन अवकलन अगर आप पढ़े होंगे बेसिक या इंटर में, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे जिनका अवकलन करना होता है, समाकलन करना होता है। तो क्या करते हैं, इन्हीं को इसमें हम x है पे इसमें मान लेते हैं tan a, यही चीज़ उल्टा करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x tan। तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगा, इसका सूत्र लगा देते हैं, tan tan हट जाता है, तो उसके बाद जो बचता है वो अवकलन कर देते हैं या समाकलन कर देते हैं। तो देखिए इनवर्स फंक्शन कितना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये चीज़ आपको नंबर से नहीं दिलाएगा, बल्कि ये और सब्जेक्ट जैसे हुआ समाकलन अवकलन हुआ और भी इसमें कैलकुलेशन है, ये सब 100% क्लियर करने से आपको ये रोक देगा अगर इनवर्स फंक्शन आपको तैयार नहीं है तो स्टूडेंट ये बहुत ही मतलब लॉजिकल है, और बल्कि कैलकुलेशन है, लॉजिकल नहीं है। तो इसी तरीके से ये सॉल्व करते हैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं। इनवर्स फंक्शन आपको तैयार रखना जरूरी है, ठीक। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और जो प्रूफ सहित सीखना है, ठीक। आपको ये सूत्र तो याद तो रहेगा, मान लेते याद है तो बना लोगे, नहीं भी याद है तब भी इनवर्स फंक्शन आपको मेथड पता हो कि ये चीज़ राइट हैंड साइड में जो होता है वही चीज़ मानना होता है, उसके बाद इनवर्स बन जाएगा। कोई भी फार्मूला ले लो, देखो एक बार आप देख लो, एक बार हाथ प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने आप होता चला जाएगा, ठीक। तो इनवर्स फंक्शन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें और भी है, इसको मिटा रहे हैं।